हेयर फॉल्स की असल वजह है क्या? ज़हनी तनाव या हार्मोन्स में तब्दीली? आपके बाल झड़ने की क्या वजह हो सकती है? आप चाहे मर्द हो या खातून, बालों का गिरना एक बहुत आम मसला मालूम होता है, लेकिन ये एक शख्स को जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा मुतासिर करता है और फिर यही जज्बाती असर जिंदगी का बड़ा मसला बन जाता है। इंडिया में कई जाने वाले एक मुताला में बताया गया है कि 50 साल की उम्र तक पहुंचने वाले तकरीबन 50% मर्दों और 40% खवातीन को बाल गिरने के मसले का सामना करना पड़ता है। बालों का गिरना खास तौर पर मानसून के मौसम के आगाज में ज्यादा होता है। इंसानी सर पर मौजूद औसतन 1 लाख से 1.5 लाख बालों में से तकरीबन 80 से 100 बाल रोजाना गिरते हैं। ताहम अगर बाल उससे ज्यादा गिरे तो ये तशवीश का बाइस है। बालों का गिरना बुनियादी तौर पर 2 तरह का होता है, स्कारिंग एलोपेशिया, नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। स्कारिंग एलोपेशिया में बालों की जड़ें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और उनमें दोबारा बालों की नशो-व-नुमा रुक जाती है, जबकि नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में जड़ें सेहतमंद होती है, इसलिए बाल दोबारा निकल आने का इम्कान होता है। बालों के ज्यादा गिरने से बहुत सी वजूहात होती है, जिनमें हर फर्द की उसके तर्ज जिंदगी के हवाले से जाती या इनफरादी वजूहात भी होती है, जबकि मौसमी वजूहात के बाद भी बाल गिरते हैं। इनफरादी वजूहात में जानियात या सेहत से मुतालिक अवामिल शामिल हो सकते हैं। बालों के गिरने की कुछ वजूहात हमारे ख्वाबों से बाहर है और उनमें सरफेरीज जेनियाती गंजापन है। उनके अलावा हार्मोन्स की वजह से होने वाला गंजपन जो मर्दों में आम है और खवातीन में नायाब समझा जाता है। खवातीन की अक्सरियत में बच्चे की पैदाइश के बाद हार्मोन अदम तवाजुन की वजह से बाल गिरते हैं। खवातीन में बालों का गिरना थायराइड की बाज या कुदरती हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से भी हो सकता है। बालों का गिरना बाज अद्वियात या किसी मर्ज के इलाज की वजह से भी हो सकता है। उनमें से सबसे ज्यादा कैंसर के इलाज के दौरान कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी का अमल है। कुव्वत मदाफत में कमी भी बालों के गिरने का सबब बन सकती है और उन्हें सिर्फ बाकायदा इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ फंगल इन्फेक्शन या सर में खारिज वाली खुश्की जैसे मसाइल भी बालों के गिरने का सबब बन सकते हैं। अगर आप सेहत के मसाइल और ज़हनी तनाव का शिकार रहे हों तो वो भी बाल झड़ने का सामना आपको हो सकता है। ताहम इस मसाइल से निकलने के चंद दिन बाद बालों का गिरना कम हो जाएगा। बालों की अच्छी नशो-व-नुमा के लिए चंद बातों को मद्देनजर रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये यकीनी बनाइए कि कहीं आप खून की कमी का शिकार तो नहीं। विटामिन B12 की जांच करनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक विटामिन B12 की कमी भी बालों के गिरने का बाइस बन सकती है। प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा खाएं। वर्जिश यानी एक्सरसाइज के जरिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का रुझान अपनाएं। बालों को गिरने से रोकना बहरे सूरत आसान नहीं होता। सबसे पहले बालों के गिरने की सही वजह मालूम की जाए और उसके मुताबिक इलाज किया जाए। थायराइड या खून की कमी, विटामिन B12 की कमी या ऑटो इम्यून कुव्वत मदाफत में कमी के बाद होने वाली बीमारियों के मसाइल के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए। बालों की पेवंदकारी या इंजेक्शन एबल प्लेटलेट से भरपूर प्लाज्मा PRP बाज़ औक़ात एक तकलीफदा और महंगा तरीका इलाज है जो आम लोगों के दस्तरस में नहीं। माहिरीन बालों की बेहतर नशो-नुमा और हिफाजत के लिए चंद तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हैं, जिसके मुताबिक हफ्ते में कम से कम 2 बार नारियल के तेल को नीम गर्म करके खोपड़ी की मालिश करें और फिर सर धो लें। शैम्पू को बार बार तब्दील नहीं करें। बालों को खुश्क करने के लिए हर बार हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। धूल और मिट्टी में निकलते वक्त सर को ढांप लेना बेहतर है ताकि बाल खुश्क ना हो। बालों को ना ही हर वक्त ढीला गीला छोड़ें और ना उन्हें किसी पोनी से सख्ती से जकड़ें, बल्कि मुनासिब अंदाज से उन्हें गूंधे रखना ज्यादा बेहतर है। बार बार हेयर स्टाइल करना आर्जी खूबसूरती के लिए झील या स्प्रे का मुसलसल इस्तेमाल भी बालों के गिरने का बाइस बन सकता है। सियाह लंबे और घने बाल खूबसूरती की अलामत समझी जाती है। ताहम अगर आपके बाल इस मियार पर पूरा नहीं उतरते तो फिक्र करने के बजाय आपके पास जो है उस पर खुश रहे, क्योंकि लंबे घने बालों वाले भी निगहदाश्त के लिए वक्त नामयसर होने पर बाल कटवा के उन्हें छोटा कर रहे हैं।